हो जाए प्रवक्ता। श्रीमद् भागवत को संस्कृत नहीं आती तो हिंदी से सुनाओ, भगवत चर्चा सुनाओ ठाकुर जी को, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे सूत मागध बंदीजन राजा को यश सुनाते हैं उसका, तो वो प्रसन्न हो जाता है और वो कुछ भेंट देता है। ऐसे जब हम ठाकुर चर्चा ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी अमोघ भेंट प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। जरूर पहला नियम, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, बिना भोग लगाए कुछ खाओ पियो मत। कुछ ऐसे जन हैं ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दी एक कटोरी में और एक पानी छोटे से गिलास में, अब वो रखा है, जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक वो रखा रहेगा। आप हलवा बना के कॉफी चाय, ठाकुर जी को चिरौरी वो बहुत चतुर सिरोवड़ी देख रहे, सब जान रहे। नहीं भाई, तुम्हारी जबान में नहीं जाना चाहिए बिना भोग अर्पित किए। अगर ठाकुर जी को चिरौरी तो तुम भी चिरौरी पाके ही जाओ, तब तो तुम्हें माने कि ठाकुर जी विराजमान किए हो। भाव उनको चाहिए, भाव नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। साक्षात प्रभु विराजमान है, जय बार उनके सामने से निकलो, ऐसे देख के ऐसे झुको, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। हाँ, समय समय पर जो सेवा, जैसी ऋतु वैसा भोग। अरे देखो बड़े कृपालु हैं। आप समझते होंगे कि वो देख नहीं रहे, वो पा नहीं रहे, वो हमारी चेष्टाओं को नहीं देख, नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, विश्वास कर लीजिए। असत है तो असत का होगा, सत है तो सत का होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, समय आने दो, जब हिसाब खुलेगा तो माला माल हो जाओगे। भाव कोई बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के ठाकुर जी के घर में भोग लगाने के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक ठलिया में बहुत बड़े बड़े केला, बहुत सुंदर लुभावने। एकदम मन में आया कि ये तो विठ्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, प्रभु पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। सारे के सारे जो पैसे थे दिए, भाई इसके केला दे दो। केला दे, गमछा में बांधा और मंदिर गए। पार्षदों से कहा, आवाज दूर से लगे, भाई ये केले ठाकुर जी को पवा दो। भगवत प्रेरणा लीला बिहारी ठाकुर जी है, तुम्हारे केले ठाकुर जी नहीं पाएंगे। और तिरस्कार जैसे शब्दों से ऐसे करके ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, बड़े लीला बिहारी, हमारे अंदर तो कहते हो हमें केले पाएंगे तो हम खरीद के लाए, और अपने पार्षदों से धक्का देकर बाहर करवा रहे हो। वापस हो गए, केले लेके घर में गए, दरवाजा बंद कर लिया और प्रणय कोप में हो गए कि हमको ये बात आपकी, हम गुस्सा भी तो करेंगे, किससे करेंगे? जब हमारे प्रभु ही है तो प्यार भी उन्हीं से करेंगे, गुस्सा भी उन्हीं से करेंगे। सब सार्थक हो जाते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब हमारी कामना भी इन्हीं से है, हमारे क्रोध भी इन्हीं से, हमारा लोभ भी इन्हीं से, हमारा मोह भी इन्हीं, हमारा अहंकार भी इन्हीं से है। इन्हीं से हमारा गर्व है। ये हमारे स्वामी, हम इनके सेवक, ये हमारा गर्व, हम श्री श्यामाजू की बल अभिमानी। सारे दोष परम पावन प्रेम में हो जाते हैं। वो प्रेम कोप में हो गए। आपको पाना नहीं था तो प्रेरणा क्यों की? अगर प्रेरणा करके बुलाया तो फिर आपने पाया क्यों नहीं? फिर हमें हटवा क्यों दिया? नहीं, अब नहीं जल पिएंगे न भोजन पाएंगे। नहीं, ऐसे प्राण किस कार्य के जो आपकी सेवा में नहीं आए? नहीं प्रभु, आप नहीं, आपने ठीक नहीं किया। आपने प्रेरणा की केला मंगाए और आपने पाया नहीं, और तिरस्कृत ऐसे भाव से, नाथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अब मैं इस देह को ही नहीं रखूंगा जो आपकी सेवा के योग्य नहीं। उधर जब संध्या काल में आरती हुई, भोग लगा, शयन हो गया, बाहर से बड़े बड़े ताले लगा दिए गए मंदिर। ठाकुर जी महाराज के लिए कौन सा ताला होता है, कौन सा दरवाजा होता है? तो सर्वव्यापी परम सर्व सामर्थ्यशाली कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। दरवाजा खटखटाया चोखा मेला जी का, भगत जी खोलिए दरवाजा। वो शब्द ही ऐसे अमृतमय थे कि ये पूछ ही नहीं पाए कौन। जल्दी से दरवाजा, सामने देखा है इंद्रनील मणिकांति, कोटि कंदर्प दमनी सौंदर्य, और वो करुणा में नेत्र मानो कृपा की वर्षा हो गई। उनके तो होश ही गुम हो गए, सुध ही चली गई एकदम। प्रभु अंदर है, हाँ, और गोद में बैठे, पवाओ केला पवाओ, भगवान को केले पवा।
सब नहीं पाएंगे, कुछ ले जाएंगे, रुक्मिणी जी के लिए ले। पार्श्व में ही विठ्ठल भगवान के रुक्मिणी जी भी विराजमान है, माता ले जाएंगे। सोचना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। उनको ऐसा भ्रम हो गया होगा, उसका हम उनको दंड देंगे, तुम चिंता ना करो। बहुत दुलार किया ठाकुर जी ने चोखा मेला जी का। आगे रुक्मिणी जी को केले दिए, पाए, और पूरे आंगन में मंदिर के छिलके फेंक दिए और दरवाजा अंदर से बंद मंदिर का। अब सुबह जय हो, जय जयकार हुई दर्शन के लिए, चाबी लगाया, ताला खोला, दरवाजा अंदर से बंद। अब परेशान, अंदर से कौन दरवाजा बंद कर सकता है बिना ठाकुर जी के? बहुत विनय की स्तवन किया, बहुत रोए, प्रभु मुझे पता नहीं चल रहा मेरे से चूक क्या हो गई, प्रभु आपके बिना हम सब नहीं जी सकते। शास्त्रों भक्त दर्शन के लिए खड़े। प्रभु ने कहा दरवाजा तब खुलेगा जब तुम पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा लो, वो आके दरवाजे पे बोले कि दरवाजा खोलो तो हम अंदर से खोलेंगे। अब तो प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे वो दास कैसा। तत्काल पालकी सजाई गई, चोखा मेला। अरे चोखा मेला जी ने कहा मुझे अधम के लिए, बोले अब कुछ नहीं, पकड़ के उठाया, पालकी में बैठाला, राम कृष्ण हरि जय विठ्ठला विठ्ठला कीर्तन करते हुए आए। चोखा मेला जी से हाथ जोड़कर कहा क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे आप इस कोटि के महान भक्त हैं, आप आवाज लगाओ। जब आवाज लगाई तब प्रभु ने अंदर से दरवाजा खोला, देखा छिलका आंगन में पड़े हुए। फिर चरणों में सब ने चोखा मेला जी के प्रणाम किया कि हम आपके भाव की ऊंचाई को नहीं जान पाए। हमारे प्रभु पदार्थ नहीं पाते, भाव पाते। ये भाव बन जाए। हम बाजार में जा रहे हैं, ये चीज हमारे श्री जी के लिए बहुत अच्छी है, ये ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो हमारा प्रिय है उसका हम चिंतन करें। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज आगरे में घूम रहे थे, देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी, एकदम ललचा गए। अरे ये तो हमारे श्रीनाथ जी को बहुत अच्छी लगेगी, और एकदम तन्मय हो गए, तन्मय हो गए। इधर पर्दा हटाया, आचार्य विठ्ठल जी ने देखा ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे, तो उनका जय जय, भोग तो लगाया नहीं, बाजार का तो भोग लगता नहीं, ये आप कैसे पा रहे हैं जलेबी? बोले कैसे पा रहे हैं? कृष्णदास जी भोग लगा रहे हैं, हम पा रहे हैं। कृष्णदास जी, उनको तो सेवा से, बोले आप आचार्य हो, आप हटा सकते हो, हमने जिसे एक बार पकड़ा उसे कभी छोड़ते नहीं। ठाकुर जी के देखा, अरे ये तो ठाकुर जी के भोग के लिए पहुंच गई, जलेबी पा रहे ठाकुर जी। ये भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, ये सारे ज्ञान विज्ञान इन्हीं के चरणों से प्रकट होते हैं। जो आचार्य, जो महापुरुष कह रहे हैं बात मान लो। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, जो वस्तु देखो उसको भाव में लाओ, भले आप नहीं खरीद सकते। ये हार अगर प्रभु को पहनाया जाए बहुत सुंदर, और मैं गरीब कहां पहना, हार पहुंच गया, प्रभु पहन लिए, उसका फल आपको मिलेगा। सच्ची मानिए ये मानसिक सेवा हो गई, आपका बहुत बड़ा भजन बन गया, और आपका मन बड़ा पवित्र होगा, आह्लाद होने लगेगा। ज्यादा बढ़ गया तो रोना भी आ जाएगा। काश आज हमारे पास पैसे होते तो आज ये पोशाक ठाकुर जी को पहनाते, ये रोना प्रेम ठाकुर जी को पहनाते। पहुंच गई सेवा, हमारी दास्ता पुष्ट हो गई। चरितम श्रणवस्तमैव, नशा बना लो भगवत चरित्र सुनने का, नियम होना चाहिए रोज। ये आजीवन नियम रखा जाता है साधक का, स्वयं का होता है। किसी एक आदर्श महापुरुष के वचनों का नित्य औषधि की तरह पान करना, ये जीवन में रहा है। संन्यास मार्ग में पूज्य पाद उड़िया बाबा के वचन, कहीं भी कैसे भी वैराग्य से, पर उनका ग्रंथ साथ, उनके बिना जीवन अधूरा। रोज एकांत, जहां उनके सूत्र पढ़ो, एक नशा सा चढ़ा, एकदम मतलब वैराग्य की प्रतिपल नवीन स्थिति। जब भक्ति मार्ग में चले तो पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वचन, और जब इस रसधाम वृंदा विपिन में तो पूज्य परम पावन करुणा वरुणालय श्री जी स्वरूपा सदगुरुदेव भगवान के वचन। बिना महापुरुषों के आदर्श वचनों की यात्रा ये पूर्ण नहीं होती।
एक अपने जीवन में आदर्श होना चाहिए, कोई महापुरुष, और उनके वचन औषधि के समान हमें रोज श्रवण इंद्रिय द्वारा पान करने चाहिए। स्मरण ये बहुत बड़ी वस्तु है। अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण, माला जप कहा जाता है, ऐसे कीर्तन कहा जाता है। स्मरण होता है याद। जैसे जो बहुत प्रिय होता है उसकी जो अंतर से याद आती है उसे स्मरण कहते हैं, स्मृति। गीता जी का फल यही प्राप्त हुआ अर्जुन जी को, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। स्मृति ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं भी बैठे खड़े उठे, चल रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, प्यारी जी की स्मृति है। प्यारी जी की रूप माधुरी यहां तक पहुंच नहीं हुई तो राधा नाम हमारी स्मृति में बच जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। यदि प्रियालाल की स्मृति हो रही, राधा नाम की स्मृति हो रही, हरि की स्मृति हो रही, कौन सी ऐसी विपत्ति या दुख है या प्रतिकूलता है जो हमारे हृदय को क्षुभित कर सके, शोकित कर सके, क्योंकि हरि स्मृति चल रही है। स्मरण और पादाम्भोज रजस्तवेव, आपके चरणारविंद का ध्यान जितना बने थोड़ी भावना कीजिए, जिसे लौकिक शब्दों में कल्पना कहते हैं। अगर हम कोई लौकिक वस्तुओं के लौकिक विषय में वो जो स्मृति युक्त ध्यान करते हैं उसे कल्पना कहते हैं, और जब हम प्रभु की तरफ करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। परम पवित्र है। ऐसी भावना करो, प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, कैसे सुंदर महावर रचना, कैसे श्री नक्शे कांति प्रकट हो रही, कैसे सुंदर नूपुर है लालजू महाराज के, कैसे इंद्र नीलमणि कांति के सुंदर चरण, कैसी तलवे की लालिमा है, कैसे सुंदर महावर की रचना है, कैसे सुंदर नूपुर धारण किए, गौर वरण सांवल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुटत रहे, रतिजुत कोटि अनंग। अगर थोड़ी भी भावना में झलकने लगे ऐसे थोड़ा भी, तो आप ये समझ लिए बहुत बड़ी हृदय की पवित्रता प्रारंभ हो गई है। एक बार ये गौर वरण सांवल चरण अगर ध्यान में एक बार स्फुरित होने लगे, बस आप देख लीजिएगा जीवन की धारा बदल जाएगी। 1 मिनट थोड़ी भावना करो, 1 मिनट आंख मूंद लो या आंख खुली रहे, गौर वरण सांवल, अपनी भावना के अनुसार वो फिर उतरेंगे चरणारविंद। आप पहले भावना करो, ऐसे गोरे चरणारविंद, ऐसे ललित त्रिभंगी लालजू के सांवले चरणारविंद, ऐसा एक चरण ऐसे रखा हो और एक के अग्रभाग पंजे ऐसे लालजू के चरणारविंद। हाँ, बाया चरण पूरा रखा हुआ है, दाहिने चरण में पंजे केवल ऐसे रख, प्यारी जू के दोनों चरणारविंद समीप ही विराजमान। हाँ, बस जरा सा भी ध्यान हुआ तो आप समझ लीजिए कि बहुत पवित्रता हृदय में, और धीरे धीरे प्रियाजू जब देखेंगे ना ये ध्यान का प्रयास कर रहा है तो अपने चरणारविंद प्रकाशित कर देंगे। श्री राधिका हृदय स्फुरत में, श्री किशोरी जी हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। हमारा स्मरण, हमारा ध्यान पादाम्भोज, आपके चरण कमल, ये तभी होगा जब वृंदावन की रज का सेवन करने लगोगे। जैसी हरिवंश अनत सचुनाही बिनुया रज ही लिए, बड़ी महिमा है ये रज रानी। आप मान लीजिए, विश्वास कीजिए, अगर थोड़ी भी शरीर में 1-2-4 कण भी लगी रहेगी तो ध्यान की योग्यता आ जाएगी। नहीं तो जो हम गौर वरण सांवल चरण इनके ध्यान की बात कह रहे हैं तो हिताचार्य चरण कह रहे हैं, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम तु यद ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में ना आने वाले हमारे प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हैं। और ये रज चाहे शरीर में लगी रहे, चाहे माथे पे लगी रहे, चाहे सिर पर डाल लो 2-4 कण, ये अमोघ वस्तु है। सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। गिरिराज जी की परिक्रमा से रज ले लो, निधिवन से सेवा कुंज, जहां मिले ये 84 कोष ब्रजभूमि प्रियालाल के चरण चिन्हों से चिन्हित है, कहीं से भी रज ले लो। हमारी प्रार्थना मान लो, औषधि की तरह अपनी जेब में रखो, 2-4 कण माथे पे रखे रहो, और हो सके सौभाग्य हो, हिम्मत हो तो तिलक लगा के रखो। हिम्मत इसलिए कि लोक लज्जा
गलत काम करने में लोक लज्जा नहीं लगती, लेकिन कंठी तिलक बांधने में लोक लज्जा लगती है। चलो भाई शुरुआत तो करो, ऐसे सूखी रज ऐसे माथे पे लगा लो, ऐसे सर पे रख लो। इस रज का प्रभाव होगा, आपको ध्यान धरने की सामर्थ्य मिल जाएगी। नहीं तो ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, ब्रह्मा ईश्वर आदि कोटि के जो महाजन हैं उनके भी ध्यान में ना आने वाले हमारी प्यारी जो के चरणारविंद हैं। आपके ही कुंज स्थलियों में हमको भ्रमण करने का सौभाग्य मिले। विचरण कुंजास्तवै वालयान, ये आप वृंदावन आए हैं, बिहारी जी के दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए पैदल। प्रार्थना है आपकी टांगें ठीक हो, आपका शरीर ठीक हो, तो यहां पैदल चलकर दर्शन के लिए जाए तो बहुत उत्तम बात रहेगी। अपनी दिनचर्या कर ली, इसके बाद नाम जप करते हुए नंगे पैर जाइए, थोड़ा कष्ट सह लीजिए। आप शरीर अस्वस्थ है तो हम फिर नहीं कह सकते, क्योंकि कैसे भी फिर दर्शन करें, पर अगर शरीर स्वस्थ है आपका तो आप जाए। एक एक कदम महायज्ञ मानी जाएगी अगर प्रभु के लिए नंगे पैर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, सौभाग्य अगर आपका ऐसा कुछ शरीर है कि आप नहीं, तो आप फिर सीढ़ी से पादुका उतार दीजिए, प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करके फिर आप चले जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर रोका ना जाए तो सामने पादुका पहनकर जाने की भावना, ये बड़ा भारी अपवित्र हृदय का लक्षण होता है। हमारे स्वामी विराजमान हैं, हम थोड़ा सा तो दासत्व लावें, थोड़ी तो दैन्यता लावें। पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन कुंजास्तवै वालयान, ये कुंज निकुंजे हैं। अभी हमारी दृष्टि पार्थिव है तो हमको ये बिल्डिंगें नजर आ रही, जिस दिन श्री जी कृपा करेंगी ये सब कुछ नहीं है, मायामय है। चिदानंद वृंदावन यही विराजमान है। पहले आप इस पर भाव करें, प्रगट वृंदावन का आश्रय, प्रगट वृंदावन में दर्शन। सोचो ऐसा कहां होगा, यहां लाखों की संख्या में शालिग्राम भगवान विराजमान है, हजारों की संख्या में भगवत विग्रह विराजमान है, शास्त्रों की संख्या में श्रीमद् भागवत विराजमान है, सैकड़ों जगह नित्य अखंड कीर्तन हो रहा है, सैकड़ों जगह, और लाखों भक्त, लाखों, ये ब्रज 84 कोश है, भगवान नाम जापक है, लाखों भक्त। पर यहां वो सब नहीं दिखाई देता जिसको तुम देख पाओ। यहां का चमत्कार है आंसू, यहां का चमत्कार है प्रिया प्रीतम के लिए विकलता। यहां ये सब लौकिकता नहीं है। यहां के प्रेमी जनों को पूर्व से लेकर अभी तक आप उनके चमत्कार देखो, अत्यंत दैन्य, बहुत साधारण उनकी दिनचर्या, असाधारण चिंतन, प्रिया प्रीतम साथ डोल रहे और आप पहचान भी नहीं सकते। आप ऐसा भी नहीं कह पाएंगे कि राधे श्याम बाबा, लगेगा ही नहीं कि किस कोटि के हैं। यहां का दैन्य बड़ा स्तर है, दैन्य। यहां का कोई आपको महात्मा ऐसे नहीं मिलेगा कि किसी भी तरह का ऐसा चमत्कार कि आपको वाह वाह हमारा काम बन गया। यहां एक ही काम बन सकता है, अगर वो महात्मा कृपा कर दिए तो तुम्हारे असत आचरण छूट जाएंगे और भजन बनने लगेगा, प्रियालाल की तरफ तुम चलने लगोगे। और दिव्य से दिव्य सबसे बड़ा चमत्कार, मेरे विषयी मन को कोई भगवदानंद में लगा दे, ये यहां के महात्माओं से होता है। ब्रजभूमि के महात्माओं का आश्रय दर्शन संभाषण से ये होता है, तुम्हारे मलिन मन की मलिनता दूर करके अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे, प्रिया प्रीतम के नाम में प्रीति, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में प्रीति। तो धन्य है वो चरण जो इस ब्रज भूमि में आए और यहां घूमे, पैर धन्य हो गए। पादाम्भोज, श्री स्वामी जी के चरणों का स्मरण करते हुए विचरण कुंजास्तवै वालयान, आपकी इन कुंज वीथियों में विचरण करने का सौभाग्य। गायन दिव्य गुणास्तवैव, इस रस जबान में दो इंद्रियां, एक है कर्मेंद्रिय, एक है ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय रसेंद्रिय तो उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, हमारी रसेंद्रिय पावन हो गई, प्रियालाल की रोज जूठन पाते हैं, उच्छिष्टामृत। अब इसी में वाकेंद्री तो कह रहे गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, आपके गुण कैसे हैं, रसदान करने वाले हैं। हम वाणी से आपके गुणों का गायन करेंगे। बहुत बार प्रार्थना की है, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाओ न कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ए कोई पद याद कर लो, हमारे वृंदावन के रसिक शेखर हितजू महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज,
श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री वृंदावन दास जी, श्री 42 लीला रचयिता ध्रुवदास जी महाराज, सेवक जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष प्रियालाल की दिव्य लीलाओं को देखते हुए लिख रहे। कोई पद याद कर लो, उसी पद को गुनगुनाओ। अगर आप परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे यदि पूरी चतुरासी जी याद हो जाए, पर ना याद हो तो 2-4 पद याद कर लीजिए और गुनगुनाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। जो भी किसानी, व्यापार, नौकरी, अगर पद गुनगुना रहे, गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, रसदान करने वाली है प्रियालाल की गुणावली। जैसे जैसे आप प्रियालाल के पदों को गाएंगे तो देख लेना, प्रारंभ में अनुभव नहीं होता, बस गुरुजनों की बात मानकर चला जाता है। जैसे प्रारंभ में तत्काल औषधि असर नहीं करती, वो जड़ से रोग को नष्ट करती है आयुर्वेदात्मिक औषधियां, पर हम वैद्य पर विश्वास करके औषधि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही हम रसिक जनों की आज्ञा का विश्वास पूर्वक पालन करें, फिर रस का स्वाद आ जाता है। अभी प्रारंभ में पहले हमारे मलिनता, पापाचरण, अनर्थ की निवृत्ति होगी, चाहे नाम जप से हो चाहे लीला गायन से हो। तो प्रारंभ में आप जहां पद गायन करोगे तो मन भाग गया, कौन सी पंक्ति कौन सा पद पूरा हुआ पता नहीं चलेगा, लेकिन गाते रहिए, एक दिन वही मन उन पंक्तियों में डूब जाएगा। आपको दिखाई देगा जो पद में है वही नेत्रों में झलकने लगेगा, विश्वास कीजिए। गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, हे रसदान करने वाली लाडली जू, आपके दिव्य गुणों का गायन, क्योंकि आपके गुण भी रसदान करते हैं। ये रस स्वरूप है चतुरासी जी। श्याम श्यामा एक एक अक्षर में समाये हुए हैं, तो कौन सा रस बकाया रह गया। पश्यस्तवैव आकृतिम, ये बात थोड़ा कठिन है। जब आप उच्छिष्टामृत का पान करेंगे, आप प्रियालाल के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे, आप प्रियालाल के नाम का स्मरण करेंगे, चरणों का ध्यान करेंगे, वृंदावन ब्रज 84 कोष में भ्रमण करेंगे, प्रियालाल के दिव्य गुणों का गायन करेंगे, तब ये स्थिति आ जाएगी पश्यस्तवैव आकृतिम। ऐसा रूप हमारे लाडली लाल का है, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं है। एक बार अगर भावना में प्रकट हो गया तो हृदय की सामर्थ्य नहीं सह जाए। आचार्य प्रदत्त मंत्र और आचार्य प्रदत्त उपासना हृदय को वैसा बनाती है, नहीं तो ये रस सहने की सामर्थ्य नहीं। अपार सुख, जन्म जन्मांतरों से हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं वो इस प्रकृति में नहीं है, वो परमार्थ में है, वो प्रेम में है। हे लाडलीजू पश्यस्तवैव आकृतिम, आपके रूप को देखते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो। ध्यान फिर नहीं धरना पड़ता। ओ पिय मूर्ति नयनन बसै तेहि रस रहाय समाय, कैसे बलिहार है उन महाभागवतों के चरणारविंद की, जिनके नेत्रों में उनके आराध्य देव बस गए हैं। बिल्कुल सत्य मानिए, यहां वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से ये नहीं होता कि एक बार देखा था बस, नहीं, छिन छिन विहरत संग, एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं होते रसिक जन। पांच भौतिक देह दिखाई देती है, अंदर से भाव देह से अपने आराध्य देव की समीप परिचर्या में निरंतर रहते हैं। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैना, यह जो कृपा हरिवंश की। पर ये पश्यस्तवैव आकृतिम उसी को प्राप्त होता है। श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैव आश्रितः, हे लाडलीजू शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपका हूं। क्योंकि जब हम उच्छिष्टामृत पान करेंगे, इनके चरित्र गायन करेंगे, इनके नाम का रटन स्मरण करेंगे, इनके चरणों का ध्यान करेंगे, इनके कुंजों में विहरण करेंगे, इनके गुणों का गायन करेंगे और इनकी रूप माधुरी का पान करेंगे, तो सब पवित्र हो जाते हैं। पहले तनु आया है, शरीर से अमलई, तीनों में अमलई लगता है, तन वांग मनोभिर अमलई, तन से भी अमल, मल रहित। तन का मल क्या है? भ्रष्ट क्रियाएं। बहुत पहली यही सीढ़ी है, अगर इस पे नहीं चढ़े तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे।
आपका चरित्र यदि भ्रष्ट है तो महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें, आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहें, जब तक आपके चरित्र का सुधार नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट आचरण करते रहे और आपकी भूमिका बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। हम अगर कामनाओं में भ्रष्ट होते रहे तो हमारा तन अपवित्र रहेगा, चाहे हम जय बार गंगा स्नान करके आए। एक भगत जी थे, उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी। गंगा जी की महिमा का बहुत शास्त्रों में वर्णन किया गया है। स्नान करना तो बहुत ही बड़ी मंगलमयी बात है। अगर आप 400 कोस दूर से गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, सत माने 100, 400 कोस हुआ, सतयोजन 400 कोस, 400 कोस से गंगा 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 गंगा, तो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। फिर आप गंगा जी का दर्शन करें, गंगा जी का स्नान करें और आपके पाप रह जाएं? नहीं, पाप की बात हो रही है। पाप प्रवृत्ति तो भजन से नष्ट होती है, ध्यान रखना। पाप की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे तो पाप की प्रवृत्ति पुनः पाप करा देगी। तो भगत जी थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो शास्त्रों में गंगा जी की महिमा पढ़ी, तो रोज गंगा नहाने जाते थे, पर वो वैश्यागमन करते थे। और जब कोई भक्तजन उनसे कहता तो पढ़े लिखे थे, तर्क कर देते। गंगा जी ने सोचा ये मलिन बुद्धि वाला हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। देखो, सतमार्ग में चलने का मतलब सतमार्ग में ही चलना है। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर लिए, थोड़ा दान पुण्य कर लिए और पापाचरण कर रहे हैं। वो एक अलग बैंक है पापाचरण की, वो जमा होगी और ये सुकृत अलग जमा होंगे, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। पर गंगा जी या गंगा जी का नाम या जिनके चरणों से गंगा जी निकली उन हरि का नाम, ये दोनों को मिटाने के लिए है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए और हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाएं, अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाएं। तो गंगा जी एक बालिका के रूप में अपने किनारे सीढ़ी पे बैठी, एक सफेद चद्दर, उसे गंगा जल में ऐसे धोती, फिर रज में ऐसे लपेट देती। स्नान करने भगत जी आए तो देखा अब ये जाए तब हम स्नान करें। गुस्सा आ गया, हे लड़के, जब तुझे धोना ही है तो गंदा क्यों करती है, गंदा करती तो धोती क्यों है। तो उस समय चद्दर गंदी ही थी, ऐसे दिखाया गंगा माता ने और कहा, मूर्ख, ये तेरे लिए है, जो तूने बोला ये तेरे लिए है। देख इस समय चद्दर गंदी है और तू मरेगा इसी गंदी वृत्ति में और तू नरक को प्राप्त होगा। उनके एकदम, यदि तू गंगा स्नान पावन होने के लिए करता है तो फिर वैश्यागमन क्यों करता है, और वैश्यागमन करता है तो फिर यहां क्यों आता है। तेरी यही दुर्दशा होगी जैसे इस चद्दर की है, बार बार अपने को धोता है और बार बार मलिन करता है। देखो, सतमार्ग तुम्हें पवित्र करने के लिए, ना कि पापाचरण बढ़ाने के लिए है। भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि आप इसका दुरुपयोग करने लगे कि नाम कीर्तन कर लेंगे और पापाचरण, नरक मिलेगा पक्का, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हो। यह सतमार्ग